अमरीकी सदर ने ईरान से तिजारत करने पर नई पाबंदियां आयद कर दी। कहा, ईरान के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क पर 25% टैरिफ आयद होगा। इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर होगा। चीन की शदीद मुखालफत। वाशिंगटन में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान का कहना है, टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फातह नहीं होता। दबाव या ज़बरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। चीन गैर कानूनी यकतरफा पाबंदियों और दायरा इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल की सख्त मुखालफत करता है। अमरीका ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने कतर में वाक़ अल-अदीद एयरबेस पर सरगर्मियां बढ़ा दी। ट्रंप की ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मुलाकात। नायब सदर JD Vance की ज़ेर सदारत सीनियर मुआवरीन ने ट्रंप पर जोर दिया है, ईरान पर हमले से पहले सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट ने कहा कि सदर ट्रंप ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन। अजीम रैलियों ने गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। इन साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंटों से अमल दरामद कराया जाना था। मुजाहिरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। अमरीका फरेबी इकदाम रोके और अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, बाखबर और दुश्मन को पहचानती है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन ने करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। चाहे वो हमारे मज डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं, चाहे हमारे सेटल्ड एरिया के इलाके हैं, वहाँ पर ऑफ एंड ऑन जो है ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। ये वाक़यात जो हैं दिन ब दिन जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ की संजीदगी को नोट करते हुए मैं समझता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमत को स्पेशली इसके ऊपर जो है वो नोटिस लेना चाहिए। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला KP का सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी के सबूत मांगना मज़हक़ा खेज़ है। जो पाकिस्तान और आइन को नहीं मानते उनसे क्या मुज़ाकरात करें। खुद को खबरों में रखने के लिए PTI क़यादत मनफी बयानात देती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज और लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज रोज़ाना की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ सबको मिलकर काम करना है। IDPs के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास दो ही रास्ते हैं, या बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार जारी रखा जाए या पैदावारी सलाहियत और बरामदात बढ़ाकर IMF को अलविदा कहा जाए। पैदावार बढ़ाना और बरामदात का फ़रोग़ IMF से छुटकारे का वाहिद रास्ता है। 2025 के माहाना तरक्याती अपडेट के इजरा के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम कर दी है, जो मौजूदा $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की तकमील के बाद IMF के बगैर मईशत चलाने का रोड मैप तैयार करेगी। हुकूमत को एक्सपोर्ट इमरजेंसी लगाने की तजवीज़ दी है। तरक्की के लिए छुट्टियों में भी काम करना होगा। सनती शोबे को कौमी तातीलात में भी फाल रखने की तजवीज़ मिली है। बरामदात को आइंदा 4 बरस में $60 अरब और 2035 तक $100 अरब से तजावुज़ करना होगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -13, लेह और अस्तौर में -11 रिकॉर्ड। कल्लात और कला में -6, हुंजा -5 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का इम्कान। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी शदीद धुंध का राज। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के तमाम सेक्शंस खोल दिए गए। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 3 परवाजें मनसूख, मुतअद्दिद ताख़ीर का शिकार। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी इंतहाई
मुतासर। तोनसा शरीफ के करीब ट्रालर और मुसाफिर वैन में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। हादसा धुंध के बायस पेश आया। सरगोदा में तेज रफ्तार वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। आरिफाला में गैस लीकेज से आतिशदगी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। मां और 2 बेटियां झुलस कर जाम बहक, शौहर शदीद जख्मी। साहिवाल अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक कमरे में गैस सिलेंडर से चूल्हा जलाते हुए हादसा पेश आया। दूसरी जानिब लेह के करीब करोड़ लाल ईसन में एक घर में आग लग गई। 3 कमसन बहनें झुलस कर जाम बहक। मरने वालों में 7 साला जवेरिया, 3 साला अरूज और 1.5 साला दुआ शामिल। कमरा लकड़ियों से बनाया गया था। बिजली की स्पार्किंग से आग लगी। इंडोनेशिया दिफाई ताल्लुकात मजीद बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी इंडोनेशियन वजीर दिफा की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। इंडोनेशिया के वजीर दिफा का तरबियत, हवाबाजी और एरोस्पेस डोमेन्स में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने सदर को ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस भिजवा दी। पीपल्स पार्टी ने बगैर दस्तखत ऑर्डिनेंस जारी होने पर कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर की तकर्री का अमल शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर को नामजद करने वाले अरकान की फहरिस्त मांग ली। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने कहा, हमारे 76 अरकान पहले ही महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर चुके। महमूद अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। PTI वफ्द की स्पीकर अयाज सादिक से भी मुलाकात। चीफ जस्टिस की ज़र सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर होगा। जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्लीम सुल्ताना और जस्टिस रियागा। सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 मंजूर। गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद तरमीमी बिल फौरी नाफिजुल अमल हो गया। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक सिंध में शहरी तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और अमन व अमान का निज़ाम मज़ीद मुअस्सर बनाया जाएगा। हमारा सिस्टम मरीज बनाने की फैक्ट्री बनी हुई है। अस्पताल जाएं तो ऐसा लगता है जलसा हो रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लगाए जाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स घटकर 1,81,239 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बलोचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफा आईनी करार। वफाकी आईनी अदालत ने दोहरा पहलू उसूल को तस्लीम कर लिया। बलोचिस्तान हुकूमत के खिलाफ दायर पटिशन मुस्तरद। अदालत का कहना है कि मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है। मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। सूबाई कानून वफाकी इख्तियार को ख़त्म नहीं करता बल्कि आईनी हमांगी में है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोज़ी खान बरीच ने केस की समाअत की। बिजली की सप्लाई में कमी के बायस मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरों में 3 घंटे और देहातों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लेस्को जराये के मुताबिक लेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। बिजली की तलब 3300 जबकि कोटा 2100 मेगावाट रह गया। जराये का दावा है धुंध के बायस हाई ट्रांसमिशन लाइनों में तकनीकी खराबी हुई।
कराची की हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। मंगू पीर में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शहरी की शनाख्त अब्दुल वाहिद के नाम से हुई, 2 जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। ANF का मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में एक मुलजिम गिरफ्तार। 464 किलोग्राम मनशियात बरामद। मनशियात की मालियत 44 करोड़ रुपए से जायद। मुकदमात दर्ज। भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम तलबा का मुस्तकबिल तारीख। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी का मजहबी तासुब पर मबनी बदनुमा चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मुस्लिम तलबा से MBBS का एंट्री टेस्ट क्लियर किया मगर दाखिले नहीं दिए गए। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सहूलतों के फुकदान का बहाना बनाकर माता विष्णु देवी यूनिवर्सिटी में मेडिकल प्रोग्राम मनसूख कर दिया गया। भारतीय जरीदा द हिंदू के मुताबिक मुसलमान तलबा से डॉक्टर बनने का हक छीनने पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने खुशियाँ मनाई। जाली तालीमी दस्तावेजात और असनाद की तैयारी नाम नेहाद। शाइनिंग इंडिया का पोल खुल गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शवाहिद के तीसरे मरहले में शामिल करके खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय जरीदे टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय तलबा के स्टूडेंट वीज़े की जांच मजीद सख्त। हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में शामिल ऑस्ट्रेलिया की बैनुल अक़वामी तालीमी एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी जाली डिग्रियों को संगीन मामला करार दे दिया। अफगान तालिबान रजीम में सहाफत जवाल पजीर, सच बोलना जुर्म बन गया। तशद्दुद, गिरफ्तारियां और सेंसरशिप पर आज़ादी सहाफत पर कदगन बरकरार। सहाफ़ियों बिलखसूस ख्वातीन जर्नलिस्ट के कलम और आवाज़ पर खौफनाक हमले जारी। दी अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक कुंदूज में खातून सहाफ़ी नज़ीरा रशीदी को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। पाक फौज मुल्क के पसमानदा इलाकों में अवामी खिदमत में पेश। मस्तूर शुमाली वज़ीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फ्री मेडिकल कैंप्स। करेला सेक्टर, कोटली, बाग और दताखेल में भी फ्री मेडिकल कैंप्स। मर्दों, खवातीन और बच्चों का मुफ्त भी मुआयना, अद्वियात भी फराहम। मुकामी आबादी ने पाक फौज के फलाही इक़दाम को सराहा और एहसन काबिश करार दिया। यूक्रेन मामले पर पायदार अमन के लिए मुकालमा ही काबिल अमल रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, यूक्रेन अमन मामले पर अमरीका की काविशों को सराहते हैं। उम्मीद है तमाम फरीक सिफारती हमले से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। गाजा में 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 71,400 से तजावुज़ कर गई। 1,71,000 जख्मी। इसराइल ने डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स को भी गाजा में काम करने से रोक दिया। कहा कि तंजीम इसराइल की नई पाबंदियों पर अमल दरामद में नाकाम रही। दूसरी जानिब हमास ने गाजा इंतजाम आज़ादी फ़लस्तीनी इदारे के हवाले करने की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान हमास के मुताबिक फैसला सदर ट्रंप की जानिब से गाजा अमन काउंसिल बनाने के बाद किया गया। गाजा के इदारों से दस्तबरदार होने का फैसला वाज़ेह और हतमी है। अमरीका और इसराइल ईरान में मुदाखलत से बाज रहे। तुर्की ने खबरदार कर दिया। इसराइल पर ईरानी मुजाहिरीन को भड़काने का इल्ज़ाम। रूसी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी का ईरानी हममंसब को फ़ोन। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की कोशिशों की सख्ती से मजम्मत। दूसरी जानिब यूरोपीय पार्लियामेंट ने ईरानी सिफारतकारों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी।
सोमालिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। अमारात पर सोमालिया की वहदत, खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात। खबर एजेंसी के मुताबिक सोमालिया का बंदरगाहों, सिक्योरिटी और फौजी मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। सोमाली काबीना का कहना है अमारात की मुबैना मुदाखलत और सरगर्मियों से मुतल्लिक ठोस सबूत हैं। इलाक़ाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। मलेशिया और इंडोनेशिया ने एआई चैट बोट ग्रोक को ब्लॉक कर दिया है। रेगुलेटर्स के मुताबिक ग्रोक ख्वातीन और बच्चों की जाली नाज़ेबा तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों ममालिक के मुताबिक हिफाजती इक़दाम न होने तक ग्रोक ब्लॉक रहेगा। बरतानिया के रेगुलेटर भी ग्रोक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर चुके। बिग बैश में मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान की शोखियां। मोहम्मद रिजवान को अपनी तरफ से सुस्त खेलने पर वापस बुला लिया। कप्तान खुद बैटिंग करने आए तो एक स्कोर पर चलते बने। मोहम्मद रिजवान ने 23 गेंदों पर 26 रन बनाए थे। बाहर बुलाने का फैसला भी समझ से बालातर निकला। फीफा वर्ल्ड कप और अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर सिक्योरिटी इंतजामात। ड्रोन मुखालिफ टेक्नोलॉजी पर $115 मिलियन खर्च किए जाएंगे। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ की तैयारी जारी। ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, लेजर्स, माइक्रोव्यूज़ और ऑटोमेटिक मशीन गन्स शामिल। ओलंपिक मशहूर रैली का इटली का सफर जारी। रैली का क्वाल्फ की बुलंद रेंज चोटी मोंट ब्लांक का दौरा। रैली ने टोरिन ऑस्टावेली तक का सफर किया।